This story is brought to you by tapeatale.com. SEX. Getting busy. Making love. Wait. Bam bam in a ham. अरे शब्दों को मारो गोली. टीवी स्क्रीन पर दो फूलों का यूं टकराना, फ्लावर्स किसिंग, या एक कपल का बेयर फीट टचिंग एंड twirling. बारिश, थंडर, बॉनफायर, लाइट्स ऑफ, उफ, हो गया सेक्स. ऐसा ही होता है. 21st सेंचुरी में भी सेक्स के बारे में बात करना कितना बड़ा टैबू है ना. So when I was growing up, 10, 11, 12 years of age, I used to laugh at these phrases and metaphors. हम बात नहीं करते थे इसके बारे में. गंदी बात. संस्कारी girls don't do it. Until of course that one day, जब हमारे स्कूल में एक सेक्स एड क्लास ऑर्गेनाइज की गई, स्पॉन्सर्ड बाय अ सैनिटरी नैपकिन ब्रांड. इन दैट ऑल गर्ल्स कॉन्वेंट का गलियारा, आई स्टिल रिमेंबर, हम गर्ल्स की एक लंबी सी क्यू लाइब्रेरी की ओर बढ़ चली. लाइब्रेरी वॉज ठसा ठस. हंड्रेड्स ऑफ अस. सामने एक टीवी स्क्रीन, और टीवी स्क्रीन पर चल रहा था वो शो. सेक्स, चाइल्ड बर्थ, अबॉर्शन, पीरियड्स, बट नथिंग वॉज रियल. आधे से ज़्यादा चीज़ें तो एनिमेटेड थी. तो यहाँ भी बात अधूरी रह गई. मन में बहुत सारे डाउट्स थे, पर कौन पूछता और किससे. यू नो, कॉन्वेंट स्कूल की सिस्टर्स आर लाइक, यू मे आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी. और बाकी गर्ल्स हु वुड जस्ट laugh at the ones who were actually asking questions. हाँ, उसे देखा. What a shameless question was that, यार, to ask in front of the entire school. बस यही हिंट मिला कि देखो, स्कूल में रेप्यूटेशन बचानी है तो यहाँ कोई क्वेश्चन मत पूछो. बहुत सारी क्यूरियोसिटी और हाफ बेक नॉलेज को लेकर हम जिंदगी में आगे बढ़ चले. मिड टीन्स आते आते प्यूबर्टी हॉर्मोन्स ने अपना नास्टी गेम शुरू कर दिया था. While all the other girls were having their त्वचा और स्किन और बालों में अच्छा वाला निखार, हमारे शरीर ने अपनी ही कविता शुरू कर दी थी. मिरर में देखा तो ये मोटे मोटे पिंपल्स. अब क्लेरिसल के एड में मॉडल चाहे जितने इम्पर्टिनेंटली बोल ले, आई डोंट केयर. एक्चुअली यू डू केयर. रात भर नींद नहीं आती है सोचकर. फिर उसके बाद थाइस पे स्ट्रेच मार्क्स, अपर लिप्स, चिन, विस्कर्स पे बाल. नेबरहुड किड ने तो एक दिन पार्टी में बिल्कुल ऐलान ही कर दिया, ओ दीदी के भैया जैसी मूछें आ गई हैं. जी में आया एक चमाट लगा उसको. पर क्यों? बात तो सच है. दीदी के भैया जैसी मूछें आ गई थी. रात भर नींद नहीं आई. शायद रोई भी थी. आई वॉज अटली एम्बैरेस्ड. क्या करूं? वैक्स? नो प्लीज, इट्स वेरी पेनफुल. ब्लीच? I hate that tingling sensation. No. Shave? No, like boys, no. और फिर धीरे धीरे पीरियड्स भी डिले होने लगे. While every other girl got it once in a month, मेरे पीरियड्स कभी 35 दिन, कभी 45 दिन, कभी एक महीना स्किप हो रहा था. इंटरनेट था नहीं, फोन एक्सेस था नहीं, बायोलॉजी वॉज जस्ट शेयर बायोलॉजी. वही स्पर्म्स, ओवरी, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन. What about my body image? What about my sexuality? Who is going to tell me whether I'm straight or bi or non-binary? What about my emotional wellness? And what is sex without emotions anyway? कौन बात करेगा इनके बारे में? Parents? Teachers? Friends? Forget it. फिर पता नहीं कैसे I started comparing my own body with every single picture available here and there. Magazines, borrowed books, TV screens, और क्यों ना हो, जिन कहानियों को सुनकर हम बड़े हुए थे वो थी भी तो ऐसी. फेरी टेल की सिंड्रेला, स्नो वाइट, रेपुंज़ल, they were all so picture perfect. For a voracious reader that I was, मेरी नॉवल के सारे प्रोटैगनिस्ट, स्कारलेट ओहारा, जेन आयर, they were flawless and feminine. यहाँ तक कि माँ के मंदिर में रखे भगवान की तस्वीरें भी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा, whoever had pimples and whiskers anyway. So there was something wrong with me. And after gathering a lot of courage, one day I confronted Ma and asked her to take me to a doctor. छोड़ो ना, सबके साथ होता है. जब 20-21 की होगी सब ठीक हो जाएगा. But I convinced her to convince the doctor to get myself examined, अंदर बाहर दोनों. And I still remember the day I went to the gynecologist and told her, Doc, I'm turning into a boy. She said, लेटो अंदर, देखते हैं. Then happened
battery of tests, ultrasound, lot of interrogative questions. And then she declared on the table, "Well, Kena, sorry to disappoint you, but you're pretty much a girl." Then why am I so different? अरे दुनिया में दो चेहरे एक जैसे नहीं होते, फिर दो बॉडीज एक जैसे कैसे होंगी? And how do I get this fixed? Why would you get this fixed when it's not broken? It's just puberty hitting you hard. Kena, you're suffering with PCOD. That's polycystic ovarian disorder. और भारत में हर 5 में से एक लड़की को PCOD होता है, और जो तुम्हारी तरह इतने सवाल करके किसी डॉक्टर के पास नहीं आती, उसे कभी इस बात का पता नहीं चलता. So well done, good girl. And she patted my back. She told me PCOD मेरी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा. And that इसका कोई मेडिसिनल क्योर नहीं है, इसीलिए लाइफस्टाइल चेंजेस से शायद कुछ मदद मिल जाए. कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं आगे चल के, वेट मैनेजमेंट, पीरियड्स, कॉन्ट्रासेप्शन, प्रेगनेंसी. But it was cool. Back home, I was so relaxed. You know, sex is more than biology. Anatomy, consent, relationship, responsibilities, birthrights, reproductive right, disorders like PCOD. It's, for God's sake, more than flowers ka kissing and bam bam in a ham. Sexiness और sexuality में फ़र्क है. Being desirable and exploring one's desires में भी फ़र्क है. Sex schooling और sex education में भी फ़र्क है. I understood that sex education begins from loving and accepting your own body. That's the bravest thing you'll ever do for yourself. और हाँ, at the end of the day, it's your body who you are going to be spending and sleeping the rest of your life with. बाकियों का नंबर बाद में आएगा.